सबसे पहली खबर अमेरिका से है, जहां नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर पिकअप ट्रक चढ़ा दी गई। इस हमले में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शुरुआती जांच में इसे आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। हमलावर की गाड़ी से आईएसआई का झंडा और कई हथियार भी बरामद हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नए साल पर दहला सुपर पावर अमेरिका। जश्न मना रहे लोगों पर ट्रक से हमला। हमले में 15 लोगों की मौत, कई घायल। हमले के पीछे आईएसआईएस के होने की आशंका। दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका नए साल पर दहल उठा है। न्यू ऑरलियंस शहर के बार्बन स्ट्रीट पर सैकड़ों लोग नए साल के जश्न में डूबे थे। इस दौरान एक आत्मघाती ट्रक बेहद तेज गति से आई और भीड़ को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। हमलावर इतने पर ही नहीं रुका, वो गाड़ी से उतरकर भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दिया, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया। इस हमले में अब तक 15 लोगों के मौत की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस व्यक्ति ने नए साल के जश्न को मातम में बदल दिया, उसका नाम शमसुद्दीन जब्बार है और इसका कनेक्शन आईएसआईएस से जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस पिकअप ट्रक से बेगुनाह को मौत की नींद सुलाया गया, उसमें आईएसआईएस का झंडा और कई सारे हथियार बरामद हुए हैं। आरोपी शमसुद्दीन जब्बार टेक्सास स्टेट का रहने वाला था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि साल 2007 से 2020 तक आरोपी अमेरिकी सेना में अपनी सेवा भी दे चुका था। इस दौरान सेना ने उसकी तैनाती अफगानिस्तान में भी की थी। शुरुआती पड़ताल में यह भी पता चला है कि इस हमले से पहले जब्बार ने कई वीडियो भी रिकॉर्ड किए थे, जिसमें एक वीडियो में उसने अपने परिवार को मारने की बात कही थी। इसके अलावा वो चाहता था कि इस हमले को कवर करने के लिए उसका परिवार हादसे वाली जगह पर मौजूद रहे। इस घटना के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी इस बात पर जोर दे रही है कि हमले में किसी एक शख्स का हाथ नहीं हो सकता है। हम ये नहीं मानते हैं कि हमले का आरोपी शमसुद्दीन जब्बार बोरन स्ट्रीट पर हुए हमले के लिए अकेला जिम्मेदार है। हर सुराग की तलाश की जा रही है, जिससे पता चल सके कि इस हमले के पीछे कितने लोग हैं। हमें इसमें लोगों की मदद की भी जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति की पिछले 72 घंटे में शमसुद्दीन जब्बार से कोई बातचीत हुई है तो एफबीआई से संपर्क करें। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के लॉस वेगास होटल के बाहर एक टेस्ला ट्रक में भी ब्लास्ट हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस ट्रक में आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था। ब्लास्ट की वजह से ट्रक के अंदर मौजूद शख्स की मौत हो गई है और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अमेरिका में हुई इस घटना पर राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां न्यू ऑरलियंस में हुए हमले और ट्रंप के होटल के बाहर हुए ब्लास्ट के बीच लिंक की जांच कर रही हैं। बता दें कि अमेरिका में यह हमला उस समय हुआ जब 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि ट्रंप सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय और इस तरह की घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।